और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। नारायणपुर से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नक्सली 23 मार्च को बम ब्लास्ट में शामिल हुए थे और ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद बड़ी कामयाबी यहां पे पुलिस को मिली है और 3 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने 23 मार्च को ब्लास्ट में ये लोग शामिल थे और उस ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हुए थे। तो नारायणपुर से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नक्सली 23 मार्च को हुए बम ब्लास्ट में शामिल थे और बम ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हुए थे। रवि हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली हत्थे लगे। जी राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा, बीते दिनों 23 मार्च 2021 को कड़ेनार मार्ग पर जवानों से भरी बस को आईडी ब्लास्ट कर उड़ाने में शामिल रहे 3 नक्सलियों को छोटे डूंगर थाना अंतर्गत टिमरू गांव से गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिस ब्लास्ट में बस उछलकर पुल के नीचे जा गिरी थी, वह 5 जवान शहीद हुए थे एवं अन्य जवान घायल हुए थे। छोटे डूंगर एसडीओपी अर्जुन पुरे ने बताया कि यह तीनों नक्सली 23 मार्च आईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल होना स्वीकारते हुए बम प्लांट करने, इलेक्ट्रॉनिक तार वायर खरीदने, बम प्लांट करने के लिए गड्ढा खोदने एवं अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल होना बताया है। क्या कुछ और खुलासे भी इनके पास से हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई नक्सली हमले यहाँ इस इलाके में हुए थे? जी, लगातार जो है पुलिस की सर्चिंग अभियान जारी है और आए दिन जो है नक्सली को गिरफ्तार करने में जो है पुलिस को कामयाबी हासिल हो रही है। और अभी भी जो है सर्चिंग के दरमियान जो है यहाँ 3 नक्सली अभी गिरफ्तार हुए हैं। 7 नक्सलियों का इनके नाम से जो है रिपोर्ट दर्ज आएगी जो है घटना में, जिनकी अभी खोजबीन जारी है। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो बम ब्लास्ट में शामिल थे ये तीनों नक्सली, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े। और रायगढ़ में एक बार फिर प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल रिहायशी इलाके शक्तिगुड़ी में चल रही कोविड टेस्टिंग सेंटर की खबर का जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उक्त सेंटर को वहां से पुराना कोसा सेंटर डिपो रोड में शिफ्ट कर दिया है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। खबर दिखाने को लेकर प्राइम न्यूज का लोगों ने धन्यवाद भी किया, चूंकि अब प्राइम न्यूज की ही खबर को प्रशासन ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद लोगों ने भी इस पर प्राइम न्यूज का आभार व्यक्त किया। मध्य एरिया है, शहर का मध्य एरिया है, यहाँ पे दरगाह पारा लगा हुआ है। यहाँ पे इंदिरा गांधी स्कूल अभी 4 माह पूर्व कोविड टेस्टिंग सेंटर खोला गया था। क्योंकि देखा जाए तो स्कूल भी बहुत छोटा है और उस समय जब खोला गया तो उस समय ज़्यादा लोग टेस्ट कराने नहीं आते थे, तो उस समय हो जाता था। आज चूँकि संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ टेस्टिंग कराने आ रहे हैं, जिसके कारण स्कूल छोटा होने के कारण साथ साथ वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। टेस्टिंग कराने इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि वो लोग आज मोहल्ले में जो स्कूल से लगे घर हैं उनके आट में बैठ जा रहे हैं, गली में घूम रहे हैं और कहीं पे भी जहाँ उनका वो लग रहा है थूक रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, मोहल्ले के आट में बैठ जा रहे हैं, जिससे मोहल्लेवासी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मोहल्ले में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी प्रकार के लोग हैं जिनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, अपने घर के दरवाजे तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब भी घर से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं जो टेस्ट कराने आए हैं। सरगुजा में एक निजी चिकित्सालय में बगैर अनुमति के वैक्सीन सेंटर का बोर्ड लगाकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चिकित्सालय को सील कर दिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। क्योंकि अब 1 मई से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होना था, लेकिन यहां पे बिना अनुमति के टीकाकरण किया जा रहा था, वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल इसे सील किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो यहां पे बकायदा सील कर दिया गया इस चिकित्सालय को, जहां पे बिना अनुमति के वैक्सीनेशन किया जा रहा था, टीकाकरण किया जा रहा था।
और बैंक मैनेजर का कोविड-19 में मेघालय तबादला किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रायगढ़ के सीनियर ब्रांच मैनेजर का मेघालय के शिलोंग में स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके खिलाफ ब्रांच मैनेजर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तबादले पर रोक लगाने की मांग की। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए उनके तबादले को अनुचित पाया और तबादले पर रोक लगा दी। तो कोविड काल में बैंक मैनेजर का तबादला किया गया था और इसको लेके उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने फिलहाल तबादले पर रोक लगा दी। और खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस ने पूर्व सरपंच पर हमले के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवक ने एक ही दिन में 3 जगह पर लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और लूटपाट की घटना का यह मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में लिया है। कई मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद की गई हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और वारदातों का भी खुलासा हो सके। तो लूटपाट और कई दूसरे वारदातों को इसने अंजाम दिया था। सरपंच हमले मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और इस युवक ने एक ही दिन में 3 लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया था। इसके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। अब पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इसके साथियों तक पहुंचा जा सके कि इसके साथी कौन है, किसने मदद की थी, किसके लिए एक काम करता है, कौन गिरोह है, गिरोह का सरगना कौन है और कौन कौन सी वारदातों को इसने अंजाम दिया है, ताकि उन तमाम वारदातों का भी खुलासा हो सके। और कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाने में कोरोना महामारी को देखते हुए थाना प्रभारी सचिन सिंह के द्वारा पहल करते हुए भाप लेने की व्यवस्था की गई है। जहां थाने में कार्यरत कर्मचारी सुबह शाम भाप लेते हैं। साथ ही इसे लेने से, यानी ये स्टीम है और इसे लेने से, स्टीम करने से एक खतरा जो है कोरोना का वो कम हो जाता है और ये बेहद जरूरी है। लिहाजा यहाँ पे पुलिसकर्मी जो सड़कों पे तैनात रहते हैं, चौक चौराहों पे तैनात रहते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग नहीं मानते। ऐसे में चूंकि कई पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं, कईयों की जान भी गई है, लिहाजा इन्हें बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, कोरोना से बचा जा सके, उसको लेके ये एक विशेष तरीके से बंदोबस्त किया गया है ताकि जो यहाँ पे आने जाने वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे, वो स्ट्रीमिंग ले और खुद को बचा पाए। आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर पे भाप लेना अत्यंत आवश्यक सजेस्ट किया गया है डॉक्टरों के द्वारा। क्योंकि हम दिन रात ड्यूटी में संलग्न रहते हैं, लगातार जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते। उसी के तहत भाप लेने के लिए थाने में कुकर के माध्यम से वीडियो देख के एक नया प्रयोग किया गया है ताकि थाने में ड्यूटीरत कर्मचारी समय समय पर जो है भाप का प्रयोग लेके सुरक्षित रह सके। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र के लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े लोग भी शामिल हैं। इसके प्रकोप से कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष ने कहा कि दिन ब दिन लोगों की संख्या घटती जा रही है। एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है, लेकिन अब भी लोगों में जागरूकता की कमी है। साथ ही प्रशासन के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जहां पत्रकारों ने गलियों और मोहल्ले में सैनिटाइज किया और लोगों को जागरूक भी किया, यानी चौथा स्तंभ जो है लोगों तक सूचनाएं तो पहुंचा ही रहा है, लोगों को बचाने के लिए भी यहां पे जद्दोजहद कर रहा है। तो गली मोहल्लों में, घरों में, दुकानों में सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन का अभियान जो है वो यहां पे चलाया गया। कोरबा में कलेक्टर और एसपी ने शहर में लॉकडाउन का जायजा लेते हुए गैर जरूरी काम से निकले लोगों को वापस घर लौटाया और बेवजह घूम रहे लोगों पर जुर्माना भी लगाया और साथ ही पुलिस को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी और कहा कि इस मुहिम में
पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें, उसमें बाधा ना डालें, घर में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, अगर किसी बहुत जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अपील भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। और खबर नारायणपुर से है, जहां 18 साल से 44 साल के लोगों को लगने वाली वैक्सीन की पहली खेप नारायणपुर पहुंची है, जिसका विधायक चंदन कश्यप ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभार व्यक्त किया और लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की। लगातार कोरोना की संख्या को देखकर विधायक चंदन कश्यप ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम जनता भ्रम में ना आए और वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एक कारगर कदम है। लिहाजा हर किसी को जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो केंद्र पे पहुंचे, अपना नंबर आने पे, अपनी बारी आने पे वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं, खुद का और दूसरों को सुरक्षित रखें। यह कोरोना वैश्विक महामारी सिर्फ नारायणपुर में नहीं है, लेकिन नारायणपुर में भी जो कोरोना वायरस के लक्षण पाए जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पूरे युवा कांग्रेस से लेकर बड़े कांग्रेस वाले सब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकारी कर्मचारी सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और उनकी रोकथाम के लिए हमारी युवा कांग्रेस के द्वारा ज़रूरतमंदों को राशन भी पहुंचाया जा रहा है। और मैं भी बस्तर जिला के कुछ गाँवों में मेरे द्वारा भी सब्जी वितरण किया जा रहा है। मेरे साथ पूरे कांग्रेस की टीम रहती है। और रही बात 18 प्लस 44 साल तक के लोगों को कोरोना टीका लगाने की, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, उनकी सोच को और पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार के असहयोग के बाद भी 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का आह्वान किया और विधायकों से उन्होंने निवेदन किया कि आप इस कोरोना महामारी से बचाव हेतु अपने विधायक निधि हमें उस महामारी में दान दीजिए। हम लोगों की जीवन रक्षा के लिए सब विधायकों ने मिलकर तय किया कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री की सोच को सलाम करते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप यहाँ के युवाओं को बचाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, यहाँ पूरे भारत देश में उनकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि उन्होंने पहला मुख्यमंत्री है जो इस तरह कदम उठाया और 18 से 45 साल के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करने का ऐलान कर दिया। जगदलपुर बस्तर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। इस बीच शहर में लॉकडाउन भी चल रहा है। बस्तर के नक्सल क्षेत्रों की बात करें तो यहां नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जवान कोरोना महामारी के बीच भी पूरी मुस्तैदी से डटे हैं। जवानों का एक ही लक्ष्य है, इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा करना। बस्तर में सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा, आईटीबीपी कंपनियां तैनात हैं। कोरोना महामारी के बीच जवान अपना ख्याल तो रखते ही हैं, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी हुई है। वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत भी कोरोना महामारी का जो प्रभाव कम करने के हिसाब से जैसे लॉकडाउन का क्रियान्वयन किए जा रहे थे, इसमें सुरक्षा बल की स्थानीय पुलिस बल, साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तमाम सुरक्षा बल द्वारा इस कार्य में इन्वॉल्व होकर अब तक स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और आने वाले समय में भी पूरा नाकाबंदी कार्रवाई के माध्यम से अन्य प्रकार के जो सुरक्षा प्रक्रिया तक हम पूरा कोशिश करेंगे जो कोरोना महामारी को बस्तर संभाग से नियंत्रण में रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा भी कार्रवाई के दौरान लगातार अपना खुद की सावधानी के लिए तमाम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन की जाती है। इस पर हमारा लगभग 92% सुरक्षा बल के सदस्यों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और बाकी जो प्रिकॉशन जैसा मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, इन तमाम सावधानी का भी पालन की जा रही थी। और वर्तमान में जो कोरोना का परिस्थिति को देखते भी अंदरूनी इलाका में लगातार नक्सलवादी अभियान भी संचालित की जा रही है।
हमारा स्पेशल फोर्सेज जैसे DRG, STF, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सीमावर्ती मंदरुल इलाके में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है और उसी के फलस्वरूप कई नक्सल ठिकाने का हम रेड किया और उनके अनेक ID को बरामद किए गए थे। विगत वर्षों में भी कोरोना परिस्थिति में भी लगातार अभियान जारी रहा। इस वर्ष में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत दोनों चुनौती का हमको सामना करना पड़ते हैं, कोरोना वाला और वामपंथी उग्रवाद को। इस हिसाब से हमारा जो जवान दोनों मोर्चा में लगातार तैनात होकर अपना सेवाएं दे रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है मतलब इस चुनौती को भी हमारे सुरक्षा बल के साथी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सामने करते हुए बस्तर क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने का अपने कर्तव्य उसको बिल्कुल निभाएगा। वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत भी और नगर पंचायत रामानुजगंज के द्वारा जिले में अंत्योदय कार्डधारियों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। साथ ही हर वार्ड में घूम घूम कर अब ये जो परिवार है उनके 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। 2 मई से सरकार के निर्देशानुसार इस तरह से इस अभियान को चलाने की बात कही गई थी। साल से ऊपर वाले अंत्योदय कार्डधारियों को शासन द्वारा प्राथमिकता के साथ कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे लोग अफवाहों में ना आएँ और हम लोग स्वयं वैक्सीनेशन करवाए हैं, इसलिए उनको समझाइश दे रहे हैं कि आप स्वयं भी अंत्योदय कार्डधारी हैं और आप वैक्सीनेशन करवाएं। और उसके लिए हम लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था भी अपने स्तर पर कर रहे हैं और हम लोग सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग ले रहे हैं और हम लोग PDS वाले, नगर पंचायत और अन्य लोगों का सहयोग लेकर के हम लोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बेमेतरा जिले में शुरू हो गई 18 साल से ज्यादा के लोगों का जो वैक्सीनेशन अभियान है वो शुरू हुआ है। एक तरफ महामारी का डर, वहीं वैक्सीन को लेकर लोग उत्साह के साथ सेंटर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए वैक्सीन लगवाई और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं और वैक्सीन सेंटर बनवाएं। बेमेतरा जिले में कन्या स्कूल में वैक्सीन सेंटर बनाया गया और वहां पर देखे तो युवाओं में वैक्सीन को लेकर के एक जागरूकता नजर आ रही है और लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं एक युवा जो अभी वैक्सीन लगाकर अंदर से निकले, उनसे पूछते हैं वैक्सीन लगाने में उनको कैसा लग रहा है और वो आम जन को क्या राय देना चाहते हैं वैक्सीन को लेकर के। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगा के? आप लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीन को लेकर? मैं चाहता हूँ कि सभी जने आके लगवाएं वैक्सीन और कोरोना को दूर रखें। हमारे साथ एक 18 प्लस एक लड़की है, वो भी लगाई है वैक्सीन। आइए उनसे भी पूछते हैं, आपने अभी अंदर वैक्सीन लगाया कोरोना को लेकर, कैसा लग रहा है कोरोना वैक्सीन लगा? अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को? जी हाँ, वैक्सीन को लेकर के युवाओं में बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें सतर्क रहना है कोरोना को लेकर के। मास्क हमेशा लगा कर चलना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियम का पालन करते रहना है। वैक्सीन लगाने के बाद हमें लापरवाही नहीं करना है। प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा। कोरोना काल के दौरान बिल्हा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने अप्रैल में रुके उन 106 शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन को लेकर गंभीरता जाहिर की है। साथ ही उन तमाम शिक्षकों का CSC के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी, जिसमें बैंक से संबंधित उन सभी के नाम, पद, बैंक का नाम, खाता नंबर, बैंक से जुड़े दस्तावेज ताकि मांगे गए हैं, जिससे अप्रैल की पे स्लिप के नाम उनका जो है उसे खाते को जनरेट किया जा सके। अभी तो हमारा पिछले महीने का 106 शिक्षकों का वेतन रुका है और उसका कारण ये है कि जो बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज हुए, लेकिन उनके IFSC कोड वगैरह ये लोग बदले नहीं। नए अप्रैल महीने के वेतन में अब जो PNB का ही IFSC कोड उनका अकाउंट नंबर चलना था,
तो इस कारण से ये रुका हुआ है। और शिक्षकों का दूसरा जो कारण है कि शिक्षकों को वेतन से एक दिन का कोरोना काल के लिए वेतन कटौती का, तो सॉफ्टवेयर में ही ये व्यवस्था है अभी कि उनका एक दिन का वेतन कटौती किया जाना है और बिना कटौती के वेतन जनरेट नहीं हो रहा। कांकेर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएमएचओ ने जिले में संचालित होने वाली निजी लैब और निजी चिकित्सालय के संचालकों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों का सबसे पहले कोरोना का जांच कराने के आदेश दिए हैं। और रायगढ़ में जिला कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में शहर में अंत्योदय राशन कार्ड धारियों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और जागरूक भी किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करें, आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं। और कांकेर में कोरोना काल में भी लाल ईंट का अवैध संचालन रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंखाजूर के कई इलाकों में आज भी कुछ लोग बड़ी संख्या में लाल ईंट की भट्टी बनकर अवैध संचालन कर रहे हैं। वहीं जिले में खनिज विभाग की लाल ईंट पर लगे प्रतिबंध को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेमेतरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 136 नए मामले आए। इसी के चलते जिले में कुल संख्या 3677 हो गई है, जबकि 9 कोरोना संक्रमितों की जान गई। जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 222 तक पहुंच गई है। फिलहाल लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सावधानियां भी बरती जा रही हैं, नियम भी बनाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सके, रोक लग सके। पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि इन्हीं 24 घंटों में कई मामले सामने भी आए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग इसकी चपेट में उन्हें रिकवर किया जा सके। पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 136 नए मामले आए हैं। 9 लोगों ने इस दौरान दम तोड़ दिया। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके, जल्द से जल्द इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।